हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी शुरू हो गई है तो अभी कुछ प्लांट हमारे ऐसे हैं कि डोरमेंसी में जाने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं कि आप उनको ठंड में बाहर रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं कि हमको उनको ठंड से बचाना पड़ता है। ठंड से बचाने के बाद भी डोरमेंसी में जाके सारे पत्ते गिरा देते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं क्योंकि महंगे प्लांट आते हैं आजकल। उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आज कुछ आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी कि आप कौन से प्लांट को आप बाहर रख सकते हैं और कौन से प्लांट को आप अंदर ठंड से बचा कर रख सकते हैं। तो पहले तो मेरा ये अपराजिता का प्लांट दिखा रही हूँ मैं आपको। इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। अभी ये भी डोरमेंसी में चला जाएगा। अभी ये सारे पत्ते अपने गिरा देगा। अभी तो फ्लावरिंग करेगा ये नवंबर तक। तो फ्लावरिंग पूरा नवंबर तो फ्लावरिंग करेगा ही। उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाएगा। तो इसको भी हैवी फीड की ज़रूरत है, तो इसको फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दें। तो पहला प्लांट है मेरा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको थोड़ी सर्दी में भी बाहर रख सकते हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है, थोड़ी सर्दी झेल सकता है ये। आप इसको 1-2 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और एक प्लांट से आप इसके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं, इतनी जल्दी से ये सेपरेट हो जाता है। आप इसके बेबी नर्सरी से भी इसको आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना की ये वैरायटी। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है जो हम उसको को हम बाहर रख सकते हैं, तो कुछ को हम अंदर भी रख सकते हैं। तो ये ड्रेसिना की जो ये वैरायटी है, आप इसको ठंड में बाहर रख सकते हैं, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा डेफनबेकिया, नहीं डेविल बैकबोन। तो ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, आप इसको ठंड में बाहर रख सकते हैं। जब जनवरी में बिल्कुल बहुत तेज़ पाला पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैडी ठंड होती है, तब आप इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा पाले से बचा के रख सकते हैं। वैसे इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको कहीं भी रखिए, कोई टेंशन नहीं है, कुछ ख़राब नहीं होगा इसका। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को भी आप अभी बाहर रख सकते हैं, इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी होती है, ये कि सिंपल ग्रीन है। बस आपको थोड़ा इतना करना है कि आजकल बाहर जो प्लांट होते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है क्योंकि रात में ओस पड़ती है, फिर दिन में धूल होती है। तो थोड़ा स्प्रे करके आप उनको थोड़ा साफ़ करते रहिए, तो कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट को भी आप अभी जो वेरीगेटेड वैरायटी होती है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसको आप ठंड से बचा के रखिए थोड़ा। ये क्योंकि ये जो वैरायटी वेरीगेटेड होती है, थोड़ी महंगी भी आती है और ये थोड़ा ठंड में ख़राब हो जाती है। जो सिंपल वाली होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसको आप कभी भी कहीं भी रख सकते हैं। सिंपल वाली को, इस वाली को आप इसको ठंड में रखिए, धूप में रखिए, इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, जो ज़्यादा ठंड होती है, थोड़े बहुत पत्ते अपने पीले करके गिरा देता है, जो सिंपल वाली होती है। वैसे कुछ ख़राब नहीं होता है रियो प्लांट का। तो आप इसको, जो सिंपल वाली वैरायटी है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। थोड़ी वेरीगेटेड वाली को प्रोटेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ी सर्दी में ख़राब हो जाती है। तो आप रियो प्लांट को कहीं भी रख सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप अभी थोड़ा ठंड में रख सकते हैं, बाहर रह जाता है तो कोई दिक्कत की नहीं है। तो क्योंकि ये थोड़ी ठंड झेल लेता है, एक एवरग्रीन प्लांट होता है ये। वैसे तो है इंडोर प्लांट ही है, बस थोड़ी झेल लेता है। अभी जब ज़्यादा ठंड होगी, जनवरी में ज़्यादा कोहरा पड़ेगा, तब आप इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होगा क्योंकि तब ये ख़राब हो सकता है। अभी तो ये नवंबर हाफ दिसंबर तक भी बाहर ही रह लेगा। फिर है हमारा सफलेरा। सफलेरा की ये वाली वैरायटी होती है जो, ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट होता है। तो इसको आप बाहर रख सकते हैं, अभी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो वेरीगेटेड होती है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप ठंड से थोड़ा बचा के रख सकते हैं। बट ये धूप में रह लेती है, ठंड में भी रह लेती है। कड़ी जनवरी में, कड़े पहर कोहरे में तो आप थोड़ा इसको भी बचा के रखिएगा। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप कहीं भी रख सकते हैं, इसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। आप इसको सर्दी में रखिए, इसको आप धूप में रखिए, गर्मी कहीं भी रखिए, कुछ ख़राब नहीं होने वाला है इसका। जो ज़्यादा कैडी सर्दी पड़ती है, जो ज़्यादा कोहरा पड़ता है जनवरी में आके, तब थोड़ा इसके पत्ते डाउन हो जाते हैं, थोड़ी इसकी जो वेरिगेशन होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। फिर हमारा कोलियस। तो कोलियस को तो अभी आप जहाँ रखा है वहीं रहने दीजिए, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर 1-2 घंटे की धूप लगती है, अगर ये थोड़ा ठंड में भी है, तो इसका कुछ बिगड़ता नहीं है।
अभी आपका प्लांट ऐसे ही बना रहेगा, बट हाँ आपको हाफ दिसंबर से बाद में इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ठंड में अपने पत्ते गिरा देता है। ये भी डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है, तो इसको भी थोड़ा हाफ दिसंबर से बाद के थोड़ा प्रोटेक्ट करिएगा। फिर है हमारा क्रोटोन। क्रोटोन भी अभी आज जहाँ आपका रखा है वहीं रहने दीजिए, इसको भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर 1-2 घंटे की धूप लग रही है, रात की ठंड में बाहर है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ है वहीं रहने दीजिए। इसको सेव करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अभी क्रोटोन का। इसको भी जनवरी में जाके थोड़ा प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये भी अपने पत्ते गिरा देता है। और चाहे तो आप इनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सारी कटिंग अगल बगा के इनके ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं। अभी बहुत अच्छा सीजन है इनकी कटिंग लगाने का, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। तो फुल डे अपडेट मैं आपको दे रही हूँ कि कौन से प्लांट आपको अंदर रखने हैं, कौन से बाहर रखने हैं। तो जो बिल्कुल अंदर रखने हैं, आपको बचाने हैं ठंड से, अब मैं वो प्लांट शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहला है मेरा डेफनबेकिया। डेफिनबेकिया बहुत ही नॉर्मल सा प्लांट होता है, वैसे तो बिन केयर का प्लांट होता है, बट इसको ठंड से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एकदम इंडोर प्लांट होता है। ठंड में बिल्कुल एकदम ख़राब होने वाला प्लांट है, तो ठंड बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है ये। तो इसको आप हमेशा ठंड से बचा के रखिए। अगर आपने अभी ये बाहर रखा है, तो अभी आप इसको अंदर रख दीजिए, किसी टीन शेड के नीचे या किसी बड़े प्लांट के नीचे कर दीजिए। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो प्रेयर प्लांट भी एक इंडोर ही प्लांट है, तो इसको भी आप ठंड से बचा के अंदर कर दीजिए। अगर आपका बाहर रखा हुआ है, तो आप इसको टीन टीन शेड के नीचे या किसी ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ठंड में ख़राब होने वाला प्लांट है और बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। तो ये भी ठंड से बचाने वाला ही प्लांट है। ये भी आप अगर बाहर रखा हुआ है, तो इसको भी आप तुरंत अंदर कर दीजिए, क्योंकि ये भी सर्दी में ख़राब हो जाएगा और ये भी नर्सरी से महंगा ही आता है। तो बिल्कुल इंडोर कर दीजिए, ऐसा कि किसी टीन शेड के नीचे या किसी ग्रीन नेट के नीचे ऐसा रख दीजिए कि हाँ, जहाँ इसको डायरेक्ट ठंड ना लग पड़े, इस पर डायरेक्ट कोहरा ना पड़े, क्योंकि अभी कोहरा भी पड़ने लगा है। तो कोहरा भी अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि ठंड तो काफ़ी बढ़ ही गई है, तो आप इन प्लांट को भी अंदर कर दीजिए। फिर हमारा कैलेथिया का। कैलेथिया भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो वैसे तो इसको भी ठंड से बहुत बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देता है, और ये पत्तियाँ पीली होकर सारी गिर जाती है, फिर प्लांट अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी आप प्रोटेक्ट ज़रूर करिए ठंड से। अभी कोहरा ज़्यादा पड़ने लगा है, ठंड होने लगी है, सुबह की तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इनको भी आप ज़रूर अंदर रख सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना की जो ये वैरायटी होती है, ये भी बहुत ही नाजुक सा प्लांट होता है। ये भी ठंड में ख़राब हो जाता है, और खूबसूरत इतना होता है कि इसकी पत्तों का जो कलर होता है, जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत सुंदर होता है। तो भी आप इसको भी अंदर रख सकते हैं। ये भी ठंड में आपका ख़राब हो जाएगा प्लांट, और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही आता है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी आप ठंड से बचा के अंदर ही रखिएगा, इसको भी बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बाहर रखा हुआ है, तो अभी आप इसको इंडोर कर दीजिए, किसी ग्रीन नेट के नीचे या टीन शेड के नीचे रख दीजिए, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। डायरेक्ट कोहरा पड़ने से ये भी प्लांट ख़राब हो सकता है, तो इसको भी आप प्रोटेक्ट ज़रूर करिएगा। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, नर्सरी से थोड़ा महंगा भी आता है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी सभी को पता है कि ये भी इंडोर ही प्लांट होता है, और ये इंडोर ही चलता है। धूप में तो वैसे भी इसके पत्ते पीले हो जाते हैं, तो इसको भी आप प्रोटेक्ट करिए ठंड से भी, क्योंकि नहीं अगर आप इसको बाहर छोड़ देते हैं, तो इसके पत्ते पीले हो जाएंगे, फिर अपने सारे पत्ते गिरा देगा, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मनी प्लांट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। आप इसको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको भी आप ठंड से बचा के, थोड़ा कोहरे से बचा के अंदर ही रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कोहरा ना पड़े इस पर। फिर है कैलेथिया का मोरपंखी प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर ठंड से बचा के रखिएगा। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है वैसे तो, बट इसके नखरे बहुत होते हैं इस प्लांट के। अगर ज़रा सा भी इस पे कोहरा पड़ता है, तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भुगत चुकी हूँ। मैं जो पहला मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ आपको। फिर हमारा फिलोडेंड्रोन का वेरीगेटेड वैरायटी होती है जो, तो इसको भी आप ठंड से बचा के ही रखिएगा। ये मैंने पिछले साल भी बहुत मुश्किल से ठंड से बचाया था, तो अभी ये सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इसने भी पिछले साल
इतनी ज़्यादा ठंड थी, डायरेक्ट कोहरा नहीं पड़ता था, बट फिर भी सारी पत्तियां गिरा दी थी अपनी, बट प्लांट ख़राब नहीं हुआ था। इतना मतलब सुकून था मुझे कि प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। तो इनको भी आप ठंड से बचा के ज़रूर रखिएगा, नहीं आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। फिर है हमारी गोल्डन पोथोस। गोल्डन पोथोस हो, एंजॉय पोथोस हो या मार्बल पोथोस हो, कोई भी पोथोस हो हमारे, तो इनको भी आप हमेशा ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाले ही प्लांट है। और ये भी ऐसे पत्ते पीले करके गिरा देंगे तो फिर वही है, प्लांट अच्छा नहीं लगता है। तो पहले ही आप इनको प्रोटेक्ट करिएगा, इनको ठंड से बचाइएगा। किसी बड़ी ग्रीन नेट के नीचे, किसी बड़े प्लांट के नीचे या किसी ऐसे टीन शेड के नीचे रख सकते हैं, कि ताकि वहाँ पर डायरेक्ट कोहरा ना पड़े। फिर है हमारा एक और फिलोडेंड्रॉन, जो ये ब्लैक वाली वैरायटी होती है, तो इसको भी आप ठंड से बचाइएगा। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये बड़ी पत्तियों वाला प्लांट होता है, किसका छोटे पत्ते वाला भी होता है, तो उसकी भी अपडेट दूंगी मैं आपको। तो इसको भी आप ठंड से बचा के अंदर रख सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और ये ठंड में ख़राब हो जाता है, तो इसको आप कभी भी बाहर ना रखिएगा, और इसको आप धूप में भी ना रखिएगा कभी भी, क्योंकि ये धूप से भी ख़राब हो जाता है। फिर है हमारी बूस्टन फन। तो बूस्टन फन को भी आप अभी अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ठंड में ख़राब होने वाला ही प्लांट है। आप इसको किसी ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा, जहाँ आप हल्की सी ग्रीन नेट भी लगी हो तो वहाँ भी उसके नीचे रख दोगे तो वहाँ भी ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्दी में ख़राब होने वाला प्लांट होता है, धूप में नहीं चलता है, इंडोर ही प्लांट है, और नर्सरी से ये भी महंगा ही आता है। जो उसकी अगर आप बास्केट भी लेते हैं तो 300 350 की आती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट। ये भी, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये भी एग्लोनिमा की एक खूबसूरत वैरायटी है, और ये हमेशा ऐसे ही ग्रीन बना रहता है। इसको आप थोड़ा अभी छोड़ सकते हैं बाहर, अगर आप छोड़ना चाहते हैं। कई बार आपका ऐसा ऐसी जगह रखा हुआ है कि आप इसको अभी नहीं उठा सकते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, जो लिप्टिस प्लांट भी बोलते हैं। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो इनको आप अभी अंदर कर दीजिए, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब होने वाले प्लांट है, और ये भी नर्सरी से बहुत महंगे आते हैं। तो इनको भी आप ठंड से बचा के रखिएगा, क्योंकि अगर ठंड में आप इनको बाहर रखते हैं तो आपके प्लांट एकदम ख़राब हो जाएंगे, फिर कभी आप इनको बचा नहीं पाओगे, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है नीचे से वो गलने लगती है। फिर है हमारे ड्रेसिना का। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये ड्रेसिना की ही वैरायटी आई है, पहले नहीं थी मेरे पास, अब मैं इसको लेके आई हूँ। फिर है हमारा विक्टोरिया। विक्टोरिया प्लांट को भी आप अभी इंडोर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है, और आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में ये हमेशा अंदर ही रहते हैं। तो इसको भी आप अभी अंदर ही रख दीजिए, क्योंकि ये भी ठंड में ख़राब हो जाता है, अपनी पत्तियाँ पीली करके गिरा देगा, फिर आप इसको नहीं बचा पाएंगे। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन की ही जो छोटी पत्ती वाली वैरायटी है, ये डार्क ग्रीन है, तो इसको भी आप अभी अंदर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका ख़राब हो सकता है ठंड में, और ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है प्लांट। तो इसको भी आप ज़रूर ठंड से बचा के रखिएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इसमें ठंड में बाहर रख दिया तो फिर इसको भी आप कभी नहीं बचा पाओगे, हमेशा प्लांट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो ठंड में रह लेते हैं तो फिर उनको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी उनको फर्टिलाइज़र करो, उनकी जो नीचे से रूट्स होती है वो गलने लगती है। तो फिर हमारा ये ड्रेसिना का ये वैरायटी भी बहुत नाजुक कोमल सी वैरायटी होती है, तो इसको भी ठंड से बचाने की ज़रूरत है। इसको भी आप इंडोर करके ही रखिएगा। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, जो मैंने पहले प्लांट शेयर किए थे, आप उनको अभी धूप में रख सकते हैं। आप उनको भी थोड़ी, अगर 1-2 घंटे की धूप लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रात को थोड़ी बहुत ठंड भी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बाद में मैंने प्लांट किए शेयर किए हैं आपके साथ, वो उनको आप ठंड से ज़रूर बचाइएगा अभी, क्योंकि सुबह की ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, कोहरा पड़ने लगा है। हमारे यहाँ तो कोहरा पड़ने लगा है, और बाकी का तो मुझे नहीं पता है, मैं अपने यहाँ का बता रही हूँ। तो वीडियो यूजफुल लगी है सबके लिए तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके, और भी अपनी प्लांट प्रोटेक्ट कर सके, ठंड से बचा सके अपने प्लांट। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।